हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीना एंड मीना चौधरी की दुनिया में फिर से आपका पूरे हृदय से स्वागत है। और आज एक 14 मार्च 2021 एक मैसेज, एक रियलाइजेशन मुझे शेयर करना था। गाइडेंस मुझे ऐसी हुई कि तुरंत ही इसे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ओके, शुरू करते हैं। आप सुप्रीम कॉन्शियसनेस के एक छोटे से बिंदु हैं, क्योंकि सुप्रीम कॉन्शियसनेस का आप एक रिफ्लेक्शन हो, इसलिए आपको लगता है कि आप स्वयं ही सुप्रीम कॉन्शियसनेस हो। लेकिन सुप्रीम कॉन्शियसनेस में डिज़ोल्व होने के बाद कोई कह नहीं सकता वो डिज़ोल्व हो चुका है। उसका अहम जो झूठा था, जो वास्तविक नहीं था, अब वो नहीं है। वो अहम अब नहीं है, मतलब डिज़ोल्व होने के बाद तो कहने वाला कोई रह नहीं जाता। और सुप्रीम कॉन्शियसनेस को कहने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप में शक्तिशाली और सक्षम है। तो मतलब हम एक महासागर की बूंद है या लहर जो खुद को महासागर बना लेना चाहती है, या उसकी महासागर में मिल जाने की एक निरंतर तड़प है। ओके, आगे हैं कि प्रेम के बारे में मैंने कुछ लिखा है। हम सबको प्रेम चाहिए, हम देना भी चाहते हैं और लेना भी चाहते हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि समाज में ईर्ष्या, घृणा, प्रतिस्पर्धा इत्यादि बहुत चरम पर है। प्रेम से भरी दुनिया हो, ये एकमात्र स्वप्न रह गया है। इसकी वजह है ये सामाजिक ढांचे, रीति रिवाज, जाति धर्म के झूठे ढांचे। सच्चा धर्म तो प्रेम, शांति, पवित्रता ही है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। 3 शब्दों में स्वर्ग समाया हुआ है। बुद्धि की भी एक सीमा है, तर्क की भी एक सीमा है। सही ज्ञान और प्रेम का संगम ही इस दुनिया को संतुलित कर सकता है, वरना ज्ञानी को प्रेम नहीं पता तो काहे का ज्ञानी वो, जो भावनाओं पर खंजर की तरह वार कर दे। ये बातें मुझे तब समझ आई जब मैंने सिर्फ ज्ञान को ही सब कुछ माना और प्रेम की भावना को किनारे किया कि इसका तो कोई महत्व ही नहीं है। ये भी मेरी गलती नहीं थी। समाज में अगर कोई आपकी भावनाओं की कद्र ना करे तो स्वाभाविक आप ज्ञान से उसका समाधान खोजेंगे और स्वयं को उस पीड़ा से मुक्त करने का प्रयास करेंगे। संतुलन तो तभी आएगा जब हर इंसान अपने 7 आयाम को ठीक से जाने, उसको जाने भी, और उन 7 आयामों में गहराई से उनको समझे और वैसे ही जिए भी। देखो ये कैसे काम करता है। अगर आपने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई तो वो पूरा इंतज़ाम करेगा कि उस भावना की जो पीड़ा थी आप तक वापस पहुंचे। ऐसे संतुलन होता है जब आप स्वार्थ में कुछ करते हैं, दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं अपने फुलफिलमेंट के लिए। अगेन वो सब कुछ जो आपने स्वार्थ में किया कोई और आपके साथ करता है। ये प्रकृति जानती है कि आपको सज़ा या दुआ कैसे देनी है, इसलिए स्वयं को जानो और दूसरों को अपने आप जान जाओगे। अच्छा, एक बात और, जो लोग मतलब सामाजिक ढांचों में धर्म और परिवार की सीमाओं में बंधे हुए हैं और मानसिक रूप से उनके अंदर ये सब चीज़ें मतलब उनके अंदर मानसिक ये सीमाएं हैं, तो ना तो वो कभी ज्ञान के द्वारा भी उन ढांचों को तोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं और समझने का प्रयास नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग जिनका मानसिक ढांचा ऐसे बना हुआ है, जो सीमित देखते हैं, उनका हृदय भी सीमित ही होता है। तो अगर दिमाग में ज्ञान के द्वारा ये सीमाएं टूटती है तो हृदय भी आपका खुलता है। और वही लोग जो अपने मानसिक ढांचों को तोड़ते हैं और अपनी अनलिमिटेड पोटेंशियल को जानते हैं कि जो भी सीमाएं मुझे बताई गई है वो नहीं है, वो रियल नहीं है, वो झूठी है, तो आप तभी वही इंसान ईश्वर को या सुप्रीम कॉन्शियसनेस को और सुप्रीम लव को, डिवाइन लव को महसूस कर सकता है, उस अनुभव को, एक्सपीरियंस को जी सकता है। अदरवाइज़
जो मानसिक रूप से एक सीमाओं में बंधे हुए हैं, कुछ बिलीफ सिस्टम्स के साथ जी रहे हैं, कुछ उनके बहुत स्ट्रॉन्ग उनकी वायरिंग हो रखी है, वो लोग इस चीज़ को, ईश्वर को तो वो नहीं पा सकते, ये तो सत्य है। अच्छा सुनो, एक काम करना, मेरी थोड़ी सी मेरे को कॉमन कोल्ड हो रखा है, तो जैसे देखते हैं आपके हृदय की शक्ति को देखते हैं, तो आप मुझे प्रार्थना के थ्रू या बस अपने मन के थ्रू मुझे एक हीलिंग एनर्जी भेजना, ताकि मैं ठीक हो सकूं। और इससे आप क्या करेंगे, ऐसा करने से आप मुझे कुछ भेजेंगे और देखते हैं मैं रिसीव कर पाती हूँ, मैं कितना रिसीव कर पाती हूँ। और इससे आपका फ़ायदा ये है कि आप जब किसी आपकी लिमिट्स टूटती है, आपके हृदय की प्रेम करने की जो लिमिट है वो टूटती है। मतलब प्रेम करने के लिए, हृदय से किसी के लिए कुछ भेजने के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इससे आपका हृदय खुलता है और खिलता है, तो इसमें आपका फ़ायदा है। तो ये हीलिंग एनर्जी मुझे सेंड करना। अभी के लिए इतना ही, और जल्दी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, और तो आप कनेक्टेड रहना और ऐसे ही मुझे अप्रिशिएट करते रहना। मुझे बहुत सारी अप्रिशिएशंस मिल रही है, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ। बहुत सारे दोस्त मुझे बहुत मतलब अप्रिशिएट करते हैं और मेरे वीडियोस के लिए, और मुझे बोलते हैं कि मैं और अच्छा करूँ, तो इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।